नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी बुक हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। दोस्तों, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। मैंने चैनल जल्द ही न्यू शुरू किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। ये कहानी हमें राहुल जी ने कानपुर से भेजी है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं कानपुर के सतबरी में रहता हूँ। ये इलाका कानपुर से थोड़ा बाहर का पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सुनसान सा है। मैं और मेरा बड़ा भाई रोहित इस घर में पिछले 1 साल से रह रहे हैं, पर हमें आज तक कोई घटना नजर नहीं आई, ना ही हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई। पर यह घटना हमारे साथ इस 2021 वाले लॉकडाउन में ही सामने आई है, जिसने हमें अंदर तक दहला दिया है। हमारे घर के सामने वाले घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो अपने परिवार के साथ रह रहा था और सभी लोग अच्छे से बोलते थे। यह कहना सही होगा कि हमारे साथ उनका रिश्ता परिवार की तरह था। एक दिन उन बूढ़े व्यक्ति को कुछ कोविड के लक्षण नजर आए और वह बीमार पड़ गए। उनके परिवार में उनकी अच्छे से देखभाल की और हम भाई भी जितनी हो सके मदद कर ही रहे थे, क्योंकि हमारा रिश्ता भी अच्छा था उस परिवार के साथ। एक दिन बूढ़े व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आने लगी और वह अब बेहद बीमार लग रहा था। हम सब ने मिलकर किसी तरह उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। वे अब सांस ले पा रहे थे, ऑक्सीजन लग गई थी उनको। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनको अगले दिन डेड बोल दिया गया डॉक्टर के द्वारा, और बॉडी परिवार को देने के बजाय परिवार के लड़के को ले जाके खुद ही शमशान में जलवा दिया। किसी को देखने तक नहीं दिया गया। जिस दिन उनका संस्कार किया गया, उसी रात हमारे गली के बाहर, जहाँ एक छोटा सा मंदिर है, उसके पीछे एक ऊंचा और घना सा पेड़ है। मैं ये तो नहीं जानता कि ये पेड़ कौन सा है, पर वह पेड़ काफी घना है और काफी बड़ा है। उसी रात को हम सबको लगा कि कोई उस पेड़ पर चढ़ा है, क्योंकि पेड़ बहुत हिल रहा था और पेड़ की टहनियाँ और पत्ते टूट टूट के गिर रहे थे। हम सब गली के लोग बाहर निकलकर देख रहे थे कि क्या कोई पेड़ पर चढ़ा है जो ये कर रहा है। हमारी गली के कुछ लोग देखने और उस व्यक्ति को डांट के पेड़ से उतारने के लिए पेड़ के पास गए, और क्या देखते हैं कि पेड़ पर कोई नहीं है, या यूं कहूं कि कोई दिख नहीं रहा था। पर अभी भी पेड़ से टहनियां गिर रही थी, जो कि बहुत बड़ी बड़ी टहनियां थी। हम सब यह देखकर बेहद हैरान थे कि पेड़ पर कोई नहीं तो टहनियां कौन गिरा रहा है। और हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि उस रात हवाएं भी नहीं चल रही थी और पेड़ केवल एक ही हिल रहा था। हम सब वहां से डर के अपने अपने घर आ गए, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये सब हो रहा है। पर यह तो बस शुरुआत थी दोस्तों। अगली रात हमारे गली के कुत्ते भौंके जा रहे थे। हम सब कुत्तों के भौंकने की वजह से परेशान होकर घरों से बाहर आ गए, और क्या देखते हैं कि एक बगुला उसी पेड़ के नीचे खड़ा है और वह कुत्तों के भौंकने पर भी नहीं डर रहा। हम सब हैरान थे कि आज तक अपने इलाके में हमने कोई बगुला नहीं देखा था। अभी हम बात ही कर रहे थे आपस में कि उस बगले ने कोई आवाज निकाली, या शायद वह चीखा था, और उसकी आवाज से कुत्ते डर के भाग गए और वहां से भाग गए। हम हैरानी से यह देख ही रहे थे कि बगुला अचानक गायब हो गया। हम सब बेहद हैरान थे और अपने अपने घर चले गए। अभी रात में
घटनाएं पूरी कहाँ हुई थी। रात को जब हम सब सो रहे थे तो अचानक सामने वाले के घर से चीखने की आवाज आई। मैं और भाई रोहित उनके घर पहुंचे और देखा कि चिंकी, जो कि बूढ़े व्यक्ति की बेटी है, वह डरी हुई घर के कोने पर खड़ी थी। जब हमने पूछा कि क्या हुआ है, तब चिंकी की मां ने बताया कि चिंकी को पापा दिखाई दिए हैं। चिंकी बेड पर लेटे मोबाइल चला रही थी, तभी अचानक उसको पापा दिखे। वो घर के एक कोने में खड़े थे और चिंकी को ही देख रहे थे। ये देख चिंकी बेहद डर गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब वहम है या हकीकत। अगली रात मैं अपने घर से बाहर सो रहा था, तभी मेरा भाई मुझे आवाज लगाते हुए चिल्लाया। मैं अपने घर के अंदर भागते हुए पहुंचा और रोहित चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मेरे बगल में लाते मार, यहाँ कोई सोया है मेरे साथ। मैंने भी लाते मारना शुरू कर दिया क्योंकि वो इतना डरा हुआ दिख रहा था। और देखते ही देखते अचानक से बिजली चली गई। अब घर में अंधेरा फैल गया था और मुझे लगा कि कोई मेरे बगल में खड़ा है और उसके खड़े होने का एहसास हो रहा था साफ साफ। मैं और रोहित घर से बाहर भागे। रोहित ने बताया कि जब मैं सो रहा था मुझे लगा कि कोई मेरे बगल में सोया है और उसके सांस लेने की आवाजें आ रही थी। रोहित ने बताया कि हद तो तब हो गई जब वो सांसों की आवाज सीधा मेरे कानों से पड़ी और आवाज के साथ साथ हवा का भी एहसास हुआ। दोस्तों, अभी यह घटनाएं बंद नहीं हुई है। न जाने आज रात क्या होगा। बस इतना पक्का है, इस कोविड के कारण कई लोगों की आत्माओं को शांति नहीं मिली है और ना ही अंतिम क्रिया सही से हुई है। तो ये थी दोस्तों राहुल की सच्ची घटना। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। मेरा नाम नंदलाल है। मैं महाराजपुर से हूँ। यह घटना करीब 10 से 15 साल पहले की है। मैं एक किसान हूँ। खेती करके ही मैं अपना घर चलाता हूँ। एक दिन मैं किसी काम से अपने गांव के बाहर गया था। मैं अपना काम करके घर की ओर लौट रहा था। मैं अपनी साइकिल से ही था। मैं थक भी गया था। उसी इलाके में मेरे रिश्तेदार भी रहते थे। मैंने सोचा चलो उनके घर हो आते हैं। इसी बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा आराम करने को मिल जाएगा। मैं उनके घर पहुंचा, सबसे मिला। मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी हुई। मैंने खाना वाना खाया और थोड़ा आराम करने के लिए मैं लेटा तो मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। मेरी आंख खुली तो शाम के 5:30 बज रहे थे। मैं उठा और चलने के लिए तैयार हो गया। रिश्तेदारों ने बोला कि आज रुक जाओ, कल चले जाना, लेकिन मुझे खेतों में पानी भी लगाना था तो मैं वहां से चल दिया। मेरा घर बहुत दूर था तो मुझे पहुंचने में काफी समय लगना था। मैं जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था तो मैं साइकिल से चला। गांव पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 8 बज गए थे। अब घर पहुंचने के लिए मैंने खेतों की तरफ से जाने को सोचा कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैं चल ही रहा था तभी मेरे साइकिल पंचर हो गई। अब मैं साइकिल को पैदल ही खींच रहा था और इतनी रात में साइकिल बनाने वाला भी खेतों में नहीं मिलता। खैर, मैंने सोचा थोड़ा ही दूर चलना है। खेतों के रास्ते कच्चे होते हैं, साथ ही बड़ी बड़ी झाड़ियां भी थी। मैं चल ही रहा था तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज हुई। मुझे लगा कोई कुत्ता होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लगने लगा था। तभी मेरे पीछे से किसी के चलने की आहट हुई। मैंने पीछे नहीं देखा और जल्दी जल्दी चलने लगा। सोचा कोई होगा जो अपने खेतों से काम करके जा रहा होगा। तभी पीछे से कोई बोला, मुझे भी साथ ले चलो। उसकी आवाज अजीब सी थी, जैसे कोई नाक के बल बोलता है। उसकी ऐसी आवाज सुनकर मेरे होश ही उड़ गए।
क्योंकि मैंने सुना है ऐसे भूत प्रेत ही बोलते हैं। मैं बहुत डर रहा था, मेरे हाथ पैर फूल रहे थे। मैंने थोड़ी हिम्मत की और आगे चलता रहा। तभी वह आदमी एकदम से पता नहीं कैसे मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वह थोड़ी दूर पे था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं यहीं गिर जाऊंगा। मैं किधर जाऊं समझ नहीं आ रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे अब कुछ और सुनाई भी नहीं दे रहा था। वह आदमी पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी वह बहुत बड़ा भयानक रूप ले लिया। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस ऐसा लग रहा जैसे कोई हाथी सामने खड़ा हो और उस शैतान ने मेरी तरफ अपना भयानक हाथ बढ़ाया और मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं दहशत की वजह से बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ। देर रात मुझे होश आया। मैं अब भी डरा सा था, लेकिन पासी लोगों को देखकर और अपने घर वालों को देखकर मेरा डर शांत हुआ। तब गांव वालों ने बताया, भैया हम लोग वापस घर आ रहे थे, तब तुम्हें रास्ते में बेहोश देखा तो हम सब तुम्हें उठा के लाए। तब मैंने सबको मेरे साथ घटी घटना बताई। तब सबने बोला, भैया उस रास्ते से कोई अकेला नहीं जाता, तुम काहे अकेले चले? तुमको नहीं मालूम क्या वहाँ शैतान लगता है? वह शैतान रूप बदल बदल के लोगों की जान ले लेता है। कितने लोगों का तो पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गए। ये तो कहो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो बच गए। तब मेरी बीवी बोली, इनको देवा शरीफ बाबा ने बचाया है। इनके हाथ में वहाँ का ताबीज बंधा था, उन्हीं की कृपा से बच पाए तुम। उसके बाद वहाँ से कभी मत रात में अकेले जाना। मैंने भी सोचा अब रात में कभी भी अकेले नहीं जाऊंगा। यह घटना बिल्कुल सच्ची है जो मेरे साथ हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो अगली बार फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।